मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज के शो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी बीवी जिसके पति का हो रहा था पोस्टमार्टम और वो पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाती है मांगने के लिए अपने लिए कुछ खास चीज़। क्या है वो आपको बताएंगे आज के शो में। सिपाही की बॉडी पोस्टमार्टम में छोड़कर पत्नी नौकरी मांगने पहुंच गई। लेकिन इस सिपाही के बारे में आपको बता दें कि इसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले कुछ स्टेटस लगाए थे सोशल मीडिया पर। वैसे तो आरोप लगते हैं कि पुलिस वालों के पास संवेदना कम होती है, लेकिन कानपुर में अलग ही नज़ारा देखा। यहाँ एक दिन पहले जिस सिपाही ने अपने स्टेटस में रुतबा फिर भी रहेगा, लोग पैदल चलेंगे, मैं 4 कंधों पर जाऊंगा लिखकर जीवन लीला समाप्त कर ली थी, उसकी बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में रखी थी, जबकि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में अनुकंपा वाली नौकरी का आवेदन करने के लिए पहुंच गई। उसको देखकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। मामला विस्तार से बताते हैं। मथुरा के गोवर्धन के रहने वाले सिपाही मान महेंद्र सिंह कानपुर में 112 में तैनात थे। मंगलवार को घर में ऐसा किया था। उनकी पत्नी कविता अपने बच्चों के साथ मायके में एक शादी में गई। जीवन लीला समाप्त करने के बाद पुलिस ने जांच करते हुए जब उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें 2 रील थी। एक में लिखा था रुतबा फिर भी कायम रहेगा, लोग पैदल चलेंगे, मैं 4 कंधों पर जाऊंगा। एक पोस्ट में लिखा था मैं हंसते हुए मरूंगा, जीते जी बहुत रोया। सिपाही का ऐसा मार्मिक पोस्ट देखकर सभी चर्चा करने लगे कि भाई की मौत सुनकर उसका भाई भी मौके पर पहुंचा था। घर वाले आए, पत्नी और बच्चे भी आए, ससुराल के लोग भी आए, लेकिन सब हैरान रह गए, पुलिस हैरान रह गई। इसी दौरान हैरानी तब हो गई जब पति के भाई और परिवार वाले पोस्टमार्टम में ही थे। पत्नी अपने बच्चों को लेकर पोस्टमार्टम से सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। वहां उसने पति की जगह पर अपनी अनुकंपा वाली नौकरी कैसे मिलेगी इसकी चर्चा शुरू कर दी, जबकि तब तक बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। ये देखकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सभी हैरान रह गए। अधिकारियों ने उसको समझाया कि पहले बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाने दो, उसके बाद अपने कागज लेकर सही से अप्लाई करना, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। उसको समझा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस में ही पत्नी और मृतक के भाई और एक दूसरे मृतक के मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते रहे। मृतक के भाई देवकीनंदन का आरोप था कि पत्नी से उसकी अक्सर लड़ाई होती थी और पत्नी को उन्होंने ससुराल जाने से मना किया था, फिर भी वो बच्चों को लेकर ससुराल चली गई। इससे वो तनाव में थे, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कर लिया। जो देवकीनंदन है, मृतक का भाई है, वो क्या कुछ कह रहा है ये वो सुनते हैं। सर फिलहाल तो 1 महीने से हमारा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा है, नहीं कोई व्हाट्सएप पे कोई रिसीव मिलता है। बाकी 1 महीने पहले थोड़ा विवाद हुआ था, वो भी मायके ससुराल वालों से। हाँ, किस वजह से विवाद हुआ था और किससे विवाद हुआ था? मियाँ बीवी का झगड़ा था। वो आए थे, कुछ धमकी वगैरह ऐसे दे के चले गए, उसको दिल में बैठ गई वो कोई बात। किस चीज़ का विवाद था, किस चीज़ का झगड़ा होता था? झगड़ा कुछ नहीं था, मियाँ बीवी का कोई हो गया आपस में, लेकिन वो उनको प्रेशर में दे गए। उसके बाद थोड़ा प्रेशर बनाया इन पर, दबाव दे के। किस चीज़ का दबाव बना रहे थे? थोड़ा बहुत पैसा होगा, 10-20 हज़ार दे करके पैसा दो, कहीं से भी दो। फिर उसके बाद में कोई बात नहीं सर, वो चले गए। लास्ट में इनकी शादी थी तो भाई बोला कि शादी में नहीं जाना है मेरे बिना। ये अभी 30 नवंबर को 26 की लगन थी, 30 तारीख को शादी थी। तो वहीं इस मामले पर जो पत्नी है वो अपनी सफाई में कह रही है कि कर्ज के चलते वो दबाव में थे, कर्जा लिया था, उसको लेकर टेंशन में थे। मैं शादी में गई थी, पहले नहीं भेज रहे थे, बाद में उन्होंने जाने की इजाज़त दी थी, ऐसा पत्नी कह रही। एक सिपाही जो वर्दी पहनकर समाज की सेवा कर रहा था, ऐसे में उसकी मौत के बाद जिस तरह का आरोप पत्नी और उसके भाई लगाते रहे और पत्नी नौकरी के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई, ये देखकर सभी हैरान रह गए। मृतक के भाई देवकीनंदन ने जानकारी दी कि उसका जो भाई है वो पहले भी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश कर चुका था। 2 साल पहले भी उसने जान देने की कोशिश की थी। 1 साल पहले भी वो आखिरी लेटर लिखकर जीवन लीला समाप्त करने के लिए घर से निकल गया था, जिसको बाद में देहरादून से वो लोग लेकर आए थे। सिपाही ने अपने आखिरी लेटर में किसी को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया, लेकिन उसकी मौत से ये ज़रूर साबित होता है कि रिश्ते सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। जान जाते ही लोग अपने अपने हिस्से से मुआवजा वसूल करने लगते हैं। इस पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं।
वो कह रहे हैं कि मृतक की पत्नी सिपाही की मौत के बाद उसकी जगह पर नौकरी मिलने के बारे में जानकारी करने के लिए आई थी। उसके परिवार के साथ उसको जानकारी दी गई। सर क्या कारण रहा है इस घटना का जो हुई है यहाँ पर? यूपी 112 में तैनात आरक्षी मान महेंद्र ने आज रात्रि में किसी समय आत्महत्या कर ली है और इस संबंध में आज सुबह जहाँ वो रहता था इसके ऊपर जो है हमारे एक सब इंस्पेक्टर रहता था। सुबह जब वो आया तो उसने देखा तो इनका शव जो है वो पंखे से लटकता हुआ मिला। तो उन्होंने सूचना दी है किन कारणों से इन्होंने एक कार्य किया है, इस संबंध में इनके घर वालों को सूचित कर दिया गया। वो लोग आ रहे हैं, जैसा बताएंगे उसी प्रकार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ अभी कारण स्पष्ट नहीं, क्या कारण रहा है? क्योंकि अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार 26 तारीख को शायद यहाँ से गया है, तो जब तक घर वाले नहीं आ जाते हैं तब तक इस संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक और एक सिपाही है जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है और 2 रील्स भी उसके फ़ोन से मिली। उससे जाहिर है कि वो थोड़ा परेशान तो ज़रूर था। उसका भाई देवकी नंदन भी कह रहा है कि पहले भी वो 2 बार अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश कर चुका था। वो देहरादून से भी लेकर आए थे। तो वहीं उसकी जान जाने के बाद में जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा था, उसकी पत्नी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाती है नौकरी के लिए आवेदन कैसे किया जाए ये जानने के लिए। वहां मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। सफाई में कहती है कि कर्ज था, उसकी टेंशन थी, इसलिए जान दे दी उसके पति ने। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं शादी में गई थी, विदा करी थी उन्हें, विदा करी थी उन्हें, शादी में गई थी, मर्जी से गई थी उनकी। उनके परिवार का कहना है, उनके भाई का कहना है कि आपको मना किया जा रहा था, आप जबरदस्ती गई थी। नहीं, पहले मना कर रहे थे, फिर बाद में कह रहे थे मेरे पास छुट्टी नहीं है, भाई को बुला लो। क्यों मना कर रहे थे, क्या वजह थी? वो पहले कभी थोड़ा झगड़ा हो गया था, किस बात को लेकर? मतलब ऐसे ही मैंने पूछती था कुछ तो घर के बारे में, तो मैं वो मुझे पीटते पिटाई करते, तो मैंने मतलब घर शिकायत कर दी। आप कहना था कि वो कर्जा बहुत दिए थे, हाँ, जिसके फोन भी आते रहते थे, हाँ। ये क्या बात है? क्या कर्जा लिए थे, किससे कर्जा लिए थे? अब मुझे नाम नहीं पता उनका, किस बात से कर्जा लिए? पता भी नहीं, मुझे बताते नहीं थे, बस टेंशन में रहते थे कि उसके पास कर्जा है। कितना कर्जा लिए हुए थे? इतना मुझे नहीं पता। आप लोगों से भी कुछ कर्जा लिए थे? आपके मायके पक्ष के लोगों से? नहीं, कोई कर्जा नहीं होता। अच्छा, इनके परिवार का एक आरोप है कि आप लोगों ने उनके साथ कई बार मारपीट भी की है। नहीं, झूठ बोल रहे हो। तो वहीं पर इस मामले में जो दोस्त है मृतक सिपाही का, वो कह रहा है कि कर्ज तो चुका दिया गया था, कर्ज की कोई टेंशन ही नहीं थी। आपका दोस्त था वो? हमारी बात अक्सर होती रहती है, तो बताते कि थोड़ा परिवार का इशू रहता है, वाइफ से बात नहीं मानती हैं हमारी, और उनको हम थोड़ा मना भी करते हैं कि ससुराल जाने के लिए नहीं मना करते थे, मतलब चीज़ों को, मतलब फैमिली को समझो, और हम थोड़ा ड्यूटी पे रहते हैं, बच्चों को देखो वगैरह, यही सब चीज़ें रहती थी। बाकी व्यक्तिगत और उनका कर्जे वर्जे का कोई लेना देना नहीं था उनका। क्या कभी ऐसा भी उसने बताया कि ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की या? हाँ, 1-2 बार बातें शेयर करी हैं कि परिवार में, ससुराल में ऐसा कुछ हुआ है कि सालों के बीच में, कि शायद हाथापाई जो भी बीच में बातें हुई हो, ऐसा मुझे बताया उन्होंने। क्या मारपीट के बारे में बताया, मारपीट होती थी? हाँ, 1-2 बार हुआ है कुछ ऐसा, तो ससुराल जाने के लिए वो मना करते थे, और उनको भी मना करते कि आप बच जाओ। हालांकि इतना भी नहीं करते, तो कहते आप जाओ, लेकिन हमको इन्वॉल्वेशन मत करो इसमें। अच्छा, जी। क्या लगता है आपको, किस वजह से लोग मारपीट करते थे और क्या वजह रही? अब इसका कोई रीज़न तो नहीं पता है किस वजह से रही है। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अपना कानपुर शो कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।